नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कहते हैं दोस्तों कि क्रोध और तूफान कितना भयंकर थे और इनसे कितना नुकसान हुआ, ये सब कुछ इनके शांत होने के बाद ही पता चलता है। तो इसी बिहार पे हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक आश्रम था। उस आश्रम में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे शिष्य थे गुरु के। उनमें से एक शिष्य ऐसा था जिसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिड़ैल स्वभाव का था। उसको कोई भी कुछ बोल देता तो गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही रहता था, चिड़चिड़ा सा, अनबन सी रहती थी उसकी सबसे। किसी से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। अब तो लगभग आश्रम में भी उसने सभी के साथ अपने संबंध एकदम से खराब कर लिए थे। हर कोई उनसे बात करना तो दूर, उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता था। अब वो शिष्य बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यही सोचकर वो अपने गुरु के पास पहुंचा और अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे एक बात बताओ कि आश्रम में मुझसे कोई भी बात नहीं करता। मैं अपने व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आप कैसे इतने शांत सरल स्वभाव के हैं? कैसे, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आपके स्वभाव का क्या रहस्य है गुरुजी? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। गुरुजी ने 1 मिनट के लिए उस शिष्य को देखा और फिर बोला कि बेटा, मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं जानता, पर हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर जानता हूँ। तुम 7 दिनों के अंदर अंदर मर जाओगे। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये बात सुनकर शिष्य बहुत परेशान हो गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अब रास्ते में जो कोई भी आता वो उनसे बिल्कुल अच्छे से बात कर लेता और माफ़ी मांगता अपने किए हुए की, कि वो मेरी गलती थी, पता नहीं मैंने वो शब्द आपको क्यों बोल दिए थे। अब वो दिन भर यही करता, जिसकी भी बात को याद करता, जिसकी वजह से किसी का, उसकी वजह से जिसका भी दिल दुखा था, वो सबकी बातों को याद करके उन सब के पास जाता और माफ़ी मांग लेता। ऐसे करते करते 3 से 4 दिन बीत गए। उसने लगभग सभी लोगों से माफ़ी मांग ली जिसका उन्होंने दिल दुखाया था। अब सभी लोग परेशान थे कि ऐसा क्या हो गया, ये एकदम से इतना चेंज कैसे हो गया। सभी लोग उससे चाहने लगे, अच्छे से बात करने लगे। वो भी हर पल को ऐसे जीते जा रहा था कि मेरा एक एक ज़िंदगी का दिन जो है बीतता जा रहा है और मौत के नज़दीक आता जा रहा है। देखते देखते वो 7वां दिन भी आ गया। वो शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मुझे अंतिम प्रणाम करने दें, अब मुझे आज्ञा दे। आज आपके कहे अनुसार मौत का दिन है, आज मेरी मृत्यु निश्चित है, आज 7वां दिन है। तो गुरु ने कहा कि इन 7 दिनों में तुम्हें गुस्सा आया? उसने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं उसे सब्र का घूंट समझकर पी लेता था और मैं सोचता था कि मुझे तो मरना ही है, बिना बात क्यों किसी का दिल दुखाना। मैं उनकी गलती पे भी उन्हीं से माफ़ी मांग लेता था। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, बस यही फ़र्क था तुम्हारे और मेरे बीच में। मैं हर दिन अपना लास्ट दिन समझकर जीता हूँ कि पता नहीं कब अगले पल मेरी मृत्यु हो जाए। तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें अवगत कराने के लिए मैंने झूठ बोला था। अभी तो तुम्हें बहुत जीना है, कोई मृत्यु तुम्हारी नहीं होने वाली। तुमने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, यही बहुत है। वो लड़का खुश हो गया और उसका स्वभाव भी बिल्कुल बदल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे पास भी 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इन 7 दिनों में हम भी अपने आप को बदलने का प्रयास करें। ज़िंदगी का तो किसी का भी भरोसा नहीं है, पता नहीं कब, किस पल, किस घड़ी वो आ जाए। वो तो अटल है, टल नहीं सकती। इसीलिए हम बेवजह किसी का दिल ना दुखाएं। कोशिश करें कि हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। एटलीस्ट इतनी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। हम क्यों बिना फालतू किसी से अपने रिलेशन ख़राब करें।
सबको साथ लेकर चलें, सबसे प्यार से बातें करें, सबको समान दृष्टि से देखें, फिर हमारी भी लाइफ एकदम से अच्छी हो जाएगी। एटलीस्ट ये कोशिश हम कर तो सकते हैं, पहले से कुछ तो बेटर हमारे रिलेशन होंगे। तो आज से ही लग जाइए, हम सभी के पास लिमिटेड 7 दिन ही हैं जिनका हम भरपूर यूज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, विशेषकर अपनों का ख्याल रखें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद दोस्तों।